औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुबह में इसी दुआ के साथ। तो जी मुझे कमेंट आया हुआ था कि आप ज़रा बात करें मोमना पे के मोमना की वालदा ने बिलाल और समीना को देख के ऐसे मुंह क्यों बनाया। और वो मैंने भी चीज़ नोट की थी और काफ़ी इस पे वीडियोस भी बन चुकी हैं, लेकिन बात वही आ जाती है ना, जब घर की माँ अपने बच्चों को जोड़ के ना रखे और अपने बच्चों को बनाए बुरा दूसरों के सामने, फिर आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो मुमानी है, मुमानी के अलावा वो भाभी की माँ है। और अगर वो समझदार औरत होती तो वो ये चीज़ सोचती, जब इनके इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं तो मुझे भी इस तरह घूरने की या इतना बुरा मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे पहले वो आके, जब पहले इन्होंने पहल की थी, उनकी बेटी और दामाद ने, वो जाके मोमना और अली जाके उनकी ईद दे के आए थे, चाहे वो घर पे थे या नहीं थे। जैसे उन्हें पता चला वो फिर आए, वो बाकायदा उन्होंने घर की औरतों को पता भी नहीं चलने दिया और वो उनकी ईद लेके आए। तो ये आसफा सिस्टर को, जो मोमना की वालदा साहब है, इन्हें पता होना चाहिए था और वो इस चीज़ को सोचती कि उन भाइयों की सुलह हो चुकी थी। फिर जो ईद पे भी, जो ईद मिलन पार्टी उस पर भी जो हुआ, सारे इकट्ठे हो गए। तो जब उनके इख्तलाफात ख़त्म हो गए थे तो फिर मेरे ख़्याल में इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी ये है कि लोग तो यही कह रहे हैं कि समीना बिलाल ने ऐसा कोई सीन नहीं किया, ये सारा कुछ मोमना ने, कि मोमना को हो सकता है कोई और डेट मिली हो तो उसने फिर जैसे देखा कि उधर वो अपने बेटे का फेस रिवील कर रहे थे और जिस तरह वो चाह रहे थे कि रमज़ान मुबारक में करके जाए और उनकी वालदा साहबा ने नहीं करने दिया था, और दूसरे बेटे ने अपने बेटे की सालगिरह, तो उसको ना रोका गया क्योंकि फिर उसी बच्चे को रोकती है माँ, जो माँ के थोड़े बारे में होता है और वो बात सुनता है। तो मतलब उन्होंने भी आने तो वही चार मेहमान थे, औरतों के बीच में होता है कोई नहीं, खुद होते हैं और बीच में बहन हो जाती है और दो बहनें तो होती घर पे हैं। तो फिर ये हुआ कि वो भी सारा प्रोग्राम, और जिस दिन उन्होंने फेस रिवील किया तो उस दिन वो हॉस्पिटल में थी। अब वो क्या कर सकते थे, फिर दादी नहीं थी इधर, तो कोई बात नहीं। बाकी जी आपको पता है जिस तरह जो है मरियम हमेशा से साथ देती है और शुरू से जब से ये इधर आई हुई है और प्रेग्नेंट हुई है, तो वो प्रेग्नेंट तो उसी घर में थी, तो साथ वो दे रही है बच्चों को स्कूल लेके जाना, लाना, करना, और कहीं ना कुछ पका के भी देती होगी। तो ज़ाहिर अब भी आई है, आज भी तो बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह लेके आई है और फिर वो नाश्ता जो उसने किया, तो बच्चे कितना प्यार कर रहे हैं। और जो माँ भी इधर ही थी, उसने कहा मैं भी उधर ही, जहाँ मिठाई खाई गया। तो फिर आपने अभी देखा जहाँ वो बता रही है मेरी अम्मी ने सारा कुछ संभाला हुआ है, जहाँ वो सिस्टर जी गले में दुपट्टा डाल के बड़ा खूबसूरत जोड़ा करके, उनकी बेटियों को क्या कहना, जब माएँ इस उम्र में वो अपने आप को नहीं समझती कि हमने अल्लाह के हुजूर जाना है या सर पे दुपट्टा करें या ना करें, जब वो इस चीज़ को नहीं लेके रख रही, तो फिर वो तो लड़कियाँ है ना, वो तो आजकल के दौर की, उन्हें तो पता है हमने 100 साल और ज़िंदा रहना है, तो अल्लाह पाक बल्कि ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे भी, किसी को कुछ ना हो। तो वो फिर नाश्ता जहाँ बना के दे रही हैं बेटी को, जो फ्रेंच टोस्ट होते हैं वो बनाया साथ में, चाहे फिर बाद में, और फिर बाद में देखा हमने मटन कीमा और फुल्का वो खा रही है, तो कह रही है आज तो मैं बहुत बेहतर हूँ। ज़ाहिर ऐसे ही होता है, 3 बच्चों की माँ कितने को दिन लेट सकती है, उसको हिम्मत मर्दा मदद खुदा अल्लाह ताला उन इंसानों की मदद फरमाता है जो अपनी खुद करते हैं। और ये आम रूटीन से हट के एक होता है ना ऑपरेशन, सेहतमंद बंदा होता है और जैसे ही ऑपरेट होता है तो 24 घंटे के बाद वो खाना पीना कहते हैं जी, खाना पीना शुरू कर दें। तो फिर जितनी आप अपनी केयर करेंगे और ये अपनी डाइट अच्छी करेंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाते हो। तो जी फिर वो अपनी माँ की बढ़ाइयाँ बता रही है, तारीफ़ें कर रही है कि मेरी अम्मी ने संभाला सारा कुछ, हाँ जड़ियाँ सस ते ननाना संभालदियाँ रही ने, तो वो कोई नज़र च नहीं। तो बस भी हर बंदा अपनी माँ की तारीफ़ करता है ना, चाहे दादी भी बेचारी साथ ही थी, वो अपने पोते के उधर नहीं थी। तो और हुआ यह था कि इनकी अम्मा जान ने किसी को गोद में लेने नहीं दिया। हाँ जी, ऐसे टाइम हाँ पे जी, टाइम आई है, टाइम पे टाइम आके ना, और ऐसे गोद में लिया और वहीं पे गोद में लेके बैठी रही। हाँ जी। तो लोग कह रहे हैं जी अपनी बहुओं को भी कोई नहीं इसने खिलाया पिलाया इतना, दूसरों को तो मुझे नहीं पता। ये जो छोटी किंजा थी इसको तो हमने देखा ही है ना, तो कितना को इसकी भी डाइट अच्छी कर ली, लेकिन इधर जाए फिर बेटी के लिए तो डाइट अच्छी करना बनता है ना, वो तो दूसरों के आएगा ना पैसे से।
तो वो तो पंजीरियाँ भी बनेगी, लड्डू भी बनेंगे, सारा कुछ होगा। उसको पानी दो। तो ना ये सारी चीज़ें, थैंक यू सो मच जी। आपने कहा मैं इस पे इतने व्यूज़ नहीं ना आते, फिर मैं कहती हूँ छोड़े, शायद हमारी बात किसी को पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से आपने कहा थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा जी बिल्कुल बात करनी चाहिए। और वाकई इस औरत का काम नहीं था उनको ऐसे घूर के देखना, वो भी ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह पाक सब कुछ से और इस उन्होंने चले उनके जाना। साथ समीना ने ऐसा क्या किया कि जो ये उनके पीछे पड़ गई हैं? पड़ गई। और ये देखे खुद अपने 3 बेटों को कैसे ये चिमटा के बैठी होती है, बेटों को, बहुओं को, और ये उनके साथ सहेली बन के बैठी होती है, और अपनी बेटी को बीच में तरजीह नहीं देती कि कहीं मेरी बहुओं को बुरा ना लग जाए। और अपने घर में ये बेटी को घुसने भी नहीं देती, हर इवेंट पे तीनों बहुओं को ये लेके फिर रही होती है। अपने बेटों का इतना प्यार है, हमारी सिस्टर को पसंद है। और वहाँ वो भी तो वो सिर्फ 2 ही भाई हैं, इधर तो माशाल्लाह फिर भी 3 भाई हैं, उधर सिर्फ वो 2 भाई और 3 बहनें हैं। अगर चले जो भी उनके इख्तलाफ थे, जो भी था, कोई उसने नहीं निकाला था। आपके दामाद और बेटी के सारे ये गुल खिलाए हुए थे। अब वो जैसे जाएंगे ये फिर पीछे आ भी जाएंगे, देख लीजिएगा, अगर ना आए तो फिर देखना। तो वो उसके वालिदैन, हमने उसकी माँ को देखा, वो कितनी सुलझी हुई औरत है। वो जो भी है वो पल्ले से पैसा लगा के बेटी बसाने वाली औरत है। हालांकि वो अगर देखा जाए तो अपनी, पता नहीं वो अपनी गाड़ी पे आते हैं या रेंट पे लेके आते हैं, मुझे नहीं और पता। इसी वजह से इसने मेरे ख्याल से टिंड करवाई है ना बेटे की, और दादी थंबनेल पुप्पी पे कोई भी किसी नहीं है, को भी नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है, यही है खुद ही गोद में बिठा के अली ने वो करवाया। चुदरानी है ना ये आस पास सिस्टर कहते हैं ना, बेवा और औरत में और जो सुहागन में बड़ा फ़र्क होता है। जो बेवा औरत सास होती है ना, उसकी औलाद नेक को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे तो वो अपनी माँ को ज़रूर वो रिस्पेक्ट देते हैं। अदरवाइज़ तो फिर देख लेना ये अली की माँ की कितनी रिस्पेक्ट होती। जब इसने वो अपना वो क्या किया था, एनिवर्सरी की थी, जिसमें माँ चीज़ें लेके आई थी, तो सास के हाथ से इसने मुंह में ना सगी केक नहीं डलवाया था, और अपनी माँ और बाप को आगे आगे रखा हुआ था। और उधर आपने देखा कि वो किस तरह, जो समीना है वो किस तरह अपनी सास की रिस्पेक्ट कर रही होती, क्योंकि उसकी भी माँ बेवा, उसको पता है कि आज मैं अपनी सास की इज्जत करूँगी ना, तो कल को जो मेरे भाई है ना वो भी अपनी माँ की इज्जत करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखिए, दूसरे के घर में कभी भी आपको, अपने दामाद के घर में ना इतना होशियार चालाक नहीं होना चाहिए। आप अगर हक रखते हैं ना, तो आप अपने बेटों के ऊपर हक रखते हैं, आप अपने बेटों को अच्छा बुरा बता सकते हैं। आप ये अपने दामाद को नहीं कह सकते कि आपके बहन भाई इधर क्यों हैं, या भाई और भाभी, अगर वो देखो ना आते फिर बुरी बात थी है। अगर वो आए और इस औरत ने ऐसे उनको घूर के देखा है, फिर जाके वो ना सलाम दुआ उन्होंने लिया, और फ़ौरन मैंने कमेंट पढ़े, इतने लोगों ने कमेंट किए थे, आसपा आंटी को क्या हो गया, इनको क्या हो गया, ये कैसे समीना बिलाल को घूर घूर के देख रही है। और इस पर लोगों ने वीडियोस भी बनाई। फिर मुझे आज कमेंट आया, तो उनके चलें भी हम भी बना लेते हैं, अपनी ऑडियंस का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमें कहते हैं। तो बहुत बुरी बात है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये मोमना को अपनी अम्मी जान को समझाना चाहिए था कि अम्मी जान देखे, जब हमारे मामला सेट हो गए ना, तो फिर आपको बुरा बनाने की ज़रूरत कोई नहीं। आपको उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, अगर इख्तलाफ थे तो भाइयों के थे। अब माँ ने उस टाइम क्यों नहीं कहा कि तू इधर स्कूटी की मिठाई देने आ गई है। बाद में दिखाया गया कि तीसरी प्रेगनेंसी की मिठाई खिलाएगी। अब्बा अम्मा भाइयों के मुंह में जो एक एक लड्डू डाला गया कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो जिसके घर अल्लाह ताला ने बेटा दिया था, तो उसका नहीं कह सकते थे कि उसके घर बेटा हुआ है। तो जी आज फिर उन्होंने वही ड्रामेबाजी की और लोगों को जेंडर रिवील नहीं किया। लोग भी यही कह रहे हैं कि हमें पता चल चुका है, बेटा आप जो मर्जी कर लें, तो फिर क्या रह जाएगी। वो मेरे ख्याल में उस का कोई मज़ा ही नहीं रहना खबर का है। जिस तरह लोग जो है ना, फिर अगर बेटी होती तो इन्होंने फ़ौरन से बता देना था कि बेटी हुई है, लेकिन ये बेटा है। तो अभी ये मतलब जो आपको पता है कंटेंट है उनका, फिर वो लोगों का कंटेंट नहीं छोड़ती हमारी मुन्ना मिसनी, ऐसे थोड़े लोग उसको कहते हैं। तो अब तो फिर अपना है, अब ये तो उनका अभी पता नहीं, जब तक फेस रिवील नहीं उन्होंने करना। अभी तो जेंडर रिवील पे इतना कुछ हो रहा है ना, जब फेस जब तक नहीं होगा फेस रिवील, तो तब तक तो उनका एक कंटेंट है ना, और वो चलेगा है, ऐसी बात है ना। और वो देख लेना, झाड़ू उतरवाई गई है जहाँ अम्मी और कोई भी नहीं है। तो आप वो कह रही है अभी तो आयशा आएगी, अभी नाम सोचेंगे। वो जो घर ही आया शायद, मुझे लगता है कतरे पिलाने वाले को बुलाया, जो कतरे पिला रहे हैं, तो वो बता रही है अभी बेबी का नाम नहीं लिखा, अभी सारे आएंगे बैठेंगे मशवरा करेंगे। हमने तो सोचा ही नहीं था नाम, हद हो गई। 9 महीने बाद ये भी पैदा होया कि है केड़ा एक दिन पता लगा तो दूसरे दिन पैदा होया नहीं, ये भी 9 महीने का प्रोसीजर सी। और बड़ा खुश हो के तुसी दसिया लोगों ने, तो क्यों नाम डिसाइड नहीं किया बेटी है या बेटा है। तो हुण पूरे खानदान ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ भी ना तुसी रखना है,
ये ऐसे एक ड्रामा होता है, लोगों से पूछा जाता है क्या नाम रखे, आप भी बताएं, खानदान वाले भी बताएं, और नाम वही रखा जाता है जो एक डिसाइड किया होता है नाम, है ना? ऐसी बात जी। है ना? तो करें आप भी थोड़ी सी बात इस पे कि जब माएँ इतनी प्रधान हो, बाजू का तो भाई दामादी अगले कहते थे बिल्कुल ऐसी बात है, जब माएँ कहते हैं ना प्रधान हो ना, सास से तो प्रधान हो जाए। के बेट जो दामाद है, उसके बहन भाइयों को इजाजत नहीं घर में आने की। आपने देखा आमना के मियाँ, जब तक वो उसने आमना के मियाँ ने नहीं ना घुसने दिया मरियम को, तो माँ चुप करके अकेली बेटी को लेके जाती रही है। जी, हालांकि बिल्कुल। सगी नंद का बेटा है, तो बिल्कुल। वो नहीं लेके गए मरियम को। मरियम की मतलब सबकी दावतें हुई हैं, सारा जमाना गया है, लेकिन मरियम और नहीं मम्मा होती थी। कुछ हो सकता है कि वो मरियम खुद भी ना जाती हो, क्योंकि जो उमैर है ना वो भी टीज करने वाला है, वो हाँ। छोड़ने वाला नहीं है। हम्म। तो वो हो सकता है कि उसको भी एक करता दो हो। बार कहा था परे, हाँ जी। परियां नहीं है परे ने। तो इसी वजह से वो भी थोड़ा सा अवॉइड करती हो हम्म। कि वो खुद भी ना जाती हो। तो लेकिन माँ ने कोई नहीं बात की थी कि हाँ, उसका तो जाना अच्छी साथ बात में है ना, जरूरी है। इतना नहीं अब। अपनी इज्जत अपने हाथ में बिल्कुल, होती वो है। आगे से जवाब दे दो तो समझे कि अपनी भी इज्जत खराब हुई, घर में भी जाना आना बेटी की भी बंद है। परेशानी बने। बिल्कुल। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।